नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके हरियाणा पुलिस या एचएससी का जो भी एग्ज़ाम अभी होने वाला है उसमें आने की पूरी संभावना रहेगी। दोस्तों, इसमें मैंने बेसिक और एडवांस लेवल के टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही इसमें ऐड किए हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, यदि आप ये पूरी सीरीज़ देख लेते हैं तो आपके हरियाणा पुलिस में जो 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आने वाले हैं उसमें से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और इस सीरीज़ में हमने जो 11वीं और 12वीं एनसीईआरटी बेस पे जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है वो भी कवर किया है, यानी कि हार्ड लेवल के क्वेश्चन है उनको भी कवर किया है और एक आसान लेवल में समझाने की कोशिश की है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, एक मेन फ्रेम और एक सुपर कंप्यूटर के बीच मुख्य अंतर क्या है। दोस्तों, इससे आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो साथी इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो मेन फ्रेम और एक सुपर कंप्यूटर के बीच में अंतर क्या होता है। सुपर कंप्यूटर कुछ प्रोग्रामों को जितना तेज़ संभव हो सकता है प्रोसेस करने पर फोकस करते हैं, जबकि मेन फ्रेम एक साथ चल रहे कई प्रोग्रामों को प्रोसेस करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। शायद आपको समझ में आ गया होगा, जो सुपर कंप्यूटर है वो क्या करते हैं, प्रोग्रामों को जितना तेज़ संभव हो सकता है वो प्रोसेस करने पर फोकस करते हैं। यानी कि जो सुपर कंप्यूटर है वो प्रोग्रामों को फास्ट बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोग्रामों को प्रोसेस करने के लिए अपनी पावर का यूज़ करते हैं। यानी कि उनको प्रोसेस करने के लिए वो पावर का यूज़ करते हैं, लेकिन जो सुपर कंप्यूटर है वो क्या करते हैं, फास्ट चलाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मोजिला फायरफॉक्स जैसे प्रोग्राम जो वेब पर विंडो संचालन करते हैं इसको क्या कहा जाता है। तो ये आप सभी को पता होगा, इसको बोलते हैं वेब ब्राउज़र। मोजिला फायरफॉक्स क्या है, यह एक वेब ब्राउज़र है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रिसाइकल बिन का कार्य क्या होता है। रिसाइकल बिन है, इसका कार्य पूछा है क्या होता है, तो ये होता है नष्ट की हुई फाइल स्टोर करना। यानी कि हम जो फाइल डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चली जाती है और इसमें से हम दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिसाइकल बिन। नेक्स्ट है, कौन सी डिवाइस नेटवर्क में साझा नहीं की जा सकती। तो कीवर्ड है जो कि हम नेटवर्क में साझा नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, डेस्कटॉप पर एक दिए क्लिक से क्या होगा। डेस्कटॉप पे एक क्लिक देते हैं तो उससे क्या होगा, डिस्प्ले प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। डेस्कटॉप पे जाके यदि हम एक क्लिक करते हैं तो इससे क्या होता है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक स्प्रेडशीट का उपयोग करने का लाभ पूछा है क्या है। तो एक स्प्रेडशीट है, उसका लाभ क्या है, गणना का स्वचालित रूप से की जा सकती है। गणना है वो स्वचालित रूप से की जा सकती है, ये सही है। परिवर्तनशील गणना स्वचालित रूप से अद्यतन हो सकती है और अधिक लचीलापन होता है। तो ये सारी चीज़ें स्प्रेडशीट के लिए जो है लाभ बताए गए हैं स्प्रेडशीट के, सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंटेशन में शामिल होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए बताना आपको क्या क्या शामिल होना चाहिए। पहले नंबर पे आउटपुट डेटा के गंतव्य और यूजर, ये चीज़ है डॉक्यूमेंट में शामिल होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। दूसरे नंबर पे क्या है, इनपुट डेटा के स्रोत। तो इनपुट डेटा के स्रोत है वो भी डॉक्यूमेंटेशन में शामिल होने चाहिए। तीसरे नंबर पे है वर्कबुक के उद्देश्य के बारे में जानकारी। तो वर्कबुक के उद्देश्य के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। तो ये तीनों ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एम एस एक्सेल में सेलेक्टेड सेल को एडिट करने के लिए खालिस्तान दबाते हैं। तो एम एस एक्सेल है उसमें सेलेक्टेड सेल को एडिट करने के लिए हम क्या दबाते हैं, F2 दबाते हैं। याद रखें, फंक्शन की 2 होती है जो वो एडिट के लिए यूज़ की जाती है। अगला क्वेश्चन है, आप विद्यमान एक्सेल वर्कशीट डाटा और चार्ट को किसके प्रयोग द्वारा HTML डॉक्यूमेंट में बदल सकते हैं। तो जो विद्यमान एक्सेल वर्कशीट डाटा होती है उसमें चार्ट को किसके, इंटरफेस असिस्टेंस विजार्ड के द्वारा हम HTML डॉक्यूमेंट में बदल सकते हैं। किसके द्वारा, IAV यानी कि इंटरनेट असिस्टेंस विजार्ड, या विजार्ड भी बोल सकते हैं आप, इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड के द्वारा। निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर के लिए ग्राफिक्स सॉल्यूशन है। तो वर्ड प्रोसेसर के लिए ग्राफिक्स सॉल्यूशन कौन सा है, क्लिप आर्ट। दोस्तों, शायद आपको ये क्वेश्चन थोड़े हार्ड लग रहे होंगे, लेकिन आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। अब आसान क्वेश्चन आपको पता है एचएससी में नहीं पूछे जा रहे हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ें। अगला क्वेश्चन है,
आप किसके द्वारा वर्तनी और व्याकरण की त्रुटियों का पता लगा सकते हैं? तो वर्तनी और व्याकरण की त्रुटियों का पता हम किससे लगा सकते हैं? स्पेलिंग मिस्टेक F7 से। स्पेलिंग मिस्टेक जानने के लिए हम क्या की का यूज़ कर कौन सी की का यूज़ करेंगे? F7 का। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए शॉर्टकट क्या है? MS वर्ड में पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए शॉर्टकट क्या है? Ctrl+M। निम्नलिखित स्टोरेज मीडिया में से कौन सा केवल अनुक्रमिक पहुंच प्रदान करता है? तो केवल अनुक्रमिक पहुंच प्रदान कौन करता है? मैग्नेट टेप। केवल अनुक्रमिक पहुंच, ये चीज ध्यान रखें, केवल अनुक्रमिक पहुंच प्रदान कौन करता है? मैग्नेटिक टेप। ईमेल संदेशों के स्टोरेज क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो जहाँ पे मेल आती है हमारी, जो मैसेज सेव होते हैं ईमेल के, तो स्टोरेज को हम क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं मेल बॉक्स। अगला क्वेश्चन है, समानांतर इलेक्ट्रिकल संयोजन लाइनों का सेट जिसके माध्यम से एक पीसी यूनिट के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक जुड़े होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बस बोलते हैं। यहाँ पे समांतर या फिर क्या कहते हैं, सीरीज या पैरेलल, दोनों में से कुछ भी दिया हुआ मिलता है, तो उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिकल संयोजन लाइनों का एक सेट जिसके माध्यम से पीसी यूनिट के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक जुड़े होते हैं, तो उसको हम बस बोलते हैं। और बस होती है ये ओनली समानांतर इलेक्ट्रिकल संयोजन से जुड़ी होती है, ओनली पैरेलल जो सर्किट होता है उसमें जुड़ी होती है बस। अगला क्वेश्चन है, बंद होने के बाद भी पीडीए का मेमोरी कंटेंट बरकरार रहता है, तो ये क्यों रहता है? ये रहता है, एक बैटरी रैम को करंट उपलब्ध कराती रहती है। क्या करती है? एक बैटरी होती है, वो रैम को करंट उपलब्ध कराती है। तो यानी कि जो सिस्टम बंद हो जाता है फिर भी पीडीए का जो मेमोरी होता है उसमें करंट है, कंटेंट होता है सॉरी, वो बरकरार रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि एक बैटरी है, वो रैम को करंट उपलब्ध कराती रहती है, इस वजह से रैम है वो वर्किंग में रहती है। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक रूप से दूर कंप्यूटरों और टर्मिनलों का नेटवर्क क्या कहलाता है? तो जो दूर का नेटवर्क होता है कंप्यूटर और टर्मिनलों का, तो वो कहलाता है वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। उसे हम क्या बोलते हैं? वैन बोलते हैं। एक बाइट में होता है, तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। HTML फॉर्मेट में फाइलों को सेव करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है किसी को भी वेब ब्राउज़र में फाइलों को देखना संभव बनाता है। HTML फॉर्मेट में फाइलों को सेव करना क्या होता है? किसी भी वेब ब्राउज़र में फाइलों को देखना संभव बनाता है। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा नहीं किया जा सकता? तो कौन सा है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा नहीं किया सकता? ये कार्य पूछा है। निवेशकों को वित्तीय रिपोर्ट भेजना, तो ये हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं। सेल्स मीटिंग प्रेजेंटेशन के लिए चार्ट बनाना, तो ये भी सही बात हम कर सकते हैं। इनवॉइस मेल करने के लिए ग्राहक सूची, ये भी कर सकते हैं। लेकिन हार्ड डिस्क की सफाई है, यानी कि हम उसको क्लीन, यानी कि हम सब कुछ डिलीट है, वो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा नहीं कर सकते। तो ये इसका आंसर रह जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन, यानी कि 20 पर्सन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।